कि श्रोताओं को नहीं, वक्ताओं को भी मनन करना चाहिए। अगर आज हमारे युवाओं को रुचि नहीं है तो इसमें गलती किसकी? क्या हम अपने युवाओं को प्रेरणा शुरू से दे रहे हैं? क्या हम उनसे ये कह रहे हैं, एक बचपन से ही जैसे एक बीजारोपण होता है फिर वो एक पौधा बनता है, मुझे लगता है कि युवाओं को वो दृष्टि ही नहीं दी जाती। हम लोग युवाओं को रोज तो मोटिवेट करते हैं कि तुम्हें पढ़ लिख के डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। क्या हम रोज अपने घर में ही पल रहे बढ़ रहे युवाओं को कभी बैठ के 5 मिनट राष्ट्र या विवेकानंद या देश के बारे में कोई बातचीत करते हैं? और जब ऐसी सभा होती है तो हम चाहते सारे युवा आज ही हमको सुन लें, आज ही समझ लें कि विवेकानंद क्या थे, और इस सभा से निकलते निकलते 10 विवेकानंद तैयार हो जाए। क्या ऐसे विवेकानंद संभव है? विवेकानंद सिर्फ एक आदर्श है। उन्होंने किस दिशा से काम किया, क्या उनके अंदर ऊर्जा थी, क्या उनकी दिशा दृष्टि थी, वो क्या सोचते थे, ये बहुत लंबा विषय है वाकई। लेकिन जितने भी मेरे यहाँ पर ग्रुप बैठे हुए हैं, पीछे जो बच्चे बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि ये ऊर्जा विहीन है या इनके अंदर जोश नहीं है या ये कुछ करना नहीं चाहते, लेकिन इनको शुरू से समझाया जाता है कि बस तुम्हें पढ़ लिख करके बड़ा आदमी बनना है, तुम्हें ये बनना है। और आजकल एक नया नारा चल गया है, तुम्हें आम आदमी रह गया आम आदमी की सेवा करना। अभी यहाँ पर भी हमारे लड़की जी थे, उन्होंने कहा आम आदमी को आम आदमी के लिए करना चाहिए। तो मेरा बहुत बड़ा भाषण नहीं होगा और मुझे बात में लग रहा था कि अब हम बोलेंगे क्या, सारे टॉपिक्स तो खत्म हो गए थे यार, सेलेक्ट नहीं करके। तो हमने कुछ टॉपिक उसी में निकाले और कुछ जोड़ा है। सबसे पहले विवेकानंद की यहाँ चर्चा होगी, लेकिन विवेकानंद के गुरु की चर्चा। विवेकानंद को विवेकानंद बनाया किसने? स्वामी रामकृष्ण परमहंस, जिन्होंने उनको उनकी ऊर्जा, उनकी आत्मशक्ति जताई, यह एहसास दिलाया कि तुम्हारे अंदर वो एनर्जी है कि तुम समाज की, देश की, राष्ट्र की दिशा को बदल सकते हो। मेरा प्रश्न है, क्योंकि मैं खुद भी शिक्षक हूं, क्षमा चाहते हैं, कि क्या आज हमारे गुरु ऐसा कर रहे हैं? दूसरी चीज आती है विवेकानंद को जिससे हम लोग जोड़ते हैं, राष्ट्र। राष्ट्र क्या है, राष्ट्र धर्म क्या है, इस पर बहुत चर्चा होती रहती है हमारे देश में भी। रोज आप लोग भी टीवी में सुनते होंगे, बड़े बड़े भाषण आते हैं सांप्रदायिकता पे, सामाजिक समानता पे। सीधी बात है, अगर हमें अपने राष्ट्र को प्रेम करना है तो हम राष्ट्र को तभी प्रेम कर सकते हैं जब हम अपने धर्म को प्रेम करते हो और हम अपनी संस्कृति को प्रेम करते हो। अब यहां पर जैसे अभी हमारे माननीय वक्ता जी ने कहा कि धर्म का मतलब घंटा बजाना नहीं है, यह हकीकत। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए जानना है कि अगर हमें अपने देश को प्यार करना है तो धर्म और संस्कृति क्या है? धर्म वो है जो हमें सही या गलत की सीख देता है। धर्म वो है जो हमें बचपन से संस्कार सिखाता है। अगर हम मुस्लिम हैं तो हमें कुरान से वो धर्म और संस्कार सीखने को मिलते हैं। हम हिंदू हैं तो हमें गीता से और अपने पुराने ग्रंथों से वो धर्म और संस्कार सीखने को मिलते हैं। क्रिश्चियन है तो हमें बाइबल से सीखने को मिलते हैं। तो सबसे पहली चीज कि मुझे लगता है विवेकानंद का निर्माण अपने घर से शुरू होता है, जब उसके माता पिता सबसे पहले उसके प्रथम गुरु होने के नाते उसको शिक्षा देते हैं तुम्हारे जीवन का वास्तविक धर्म क्या और संस्कार क्या। वहां से उसकी एक, जिसको कहना चाहिए कि सॉफ्टवेयर का निर्माण होना स्टार्ट होता है। उसके बाद उसके गुरु की भूमिका आती है जो उसको अपने देश और संस्कृति की शिक्षा देता है। जब हमें हमारा धर्म पता होगा, हमारा धर्म क्या निरपेक्ष है, हमारा धर्म मानवतावाद है, और आज हर धर्म इसी बात की बात करता है, चर्चा करता है। मानवता का मतलब ये नहीं, मैं यहां पर एक चीज बहुत स्पष्ट कर दूं कि तुम आम रहो, आम आदमी की मदद करो। मानवता का मतलब हृदय से निकलता है कि अगर हम मनुष्य हैं तो हमारी भी कुछ वेदनाएं, हमारी आवश्यकताएं, हमारी भी पीड़ाएं हैं। मनुष्य होने के नाते हमारा फर्ज है कि हम दूसरे की किसी वेदना और पीड़ा को समझें और उसकी भावनाओं को सम्मान दें। तो सीधी बात है, धर्म और मानवता जो हमारे ही संस्कार से हमें घर से, समाज से सीखने को मिलती है, हमारे गुरुजन हमें उसकी शिक्षा देते हैं। और यहां जितने लोग बैठे हैं, अगर मैं उनसे पूछूं कि हमारी संस्कृति क्या है, तो मुझे मालूम है बहुत ही प्रत्याशित से मुझे पता उत्तर आएंगे, धर्मनिरपेक्ष संस्कृति है, मानवतावादी संस्कृति है। मेरा दूसरा प्रश्न होगा फिर क्या होगा? उसी संस्कृति से राष्ट्र बनता है, राष्ट्र बन के हम लोग कहते हैं वंदे मातरम। ये एक वंदे मातरम की डेफिनेशन है जो मैंने अक्सर अपनी सभाओं में बोली है, और आज हम जितने युवा हैं उनको शॉर्ट में बस ये डेफिनेशन मुझे बतानी है। देखिए, हमारा देश और हमारी संस्कृति 5 चीजों से बनती है। मैं आपको बात स्पष्ट बता दूं, पहली चीज हमारे माता पिता जिन्होंने हमें जन्म दिया और जिन्होंने हमें हमारा
मूल्यों को जानना चाहिए। तीसरा आता है हमारी वो भूमाता, यानी वो घर जिसमें वो सारे संसाधन है, पानी है, संसाधन है, और जिससे हमारे जीवन का यापन होता है। चौथी है हमारी गौ माता। मैं आपको बता दूं, कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जो गौ हत्या को कहता हो। इसके आगे मुझे इस पर टिप्पणी नहीं करनी है। जो जिस धर्म का ज्ञानी है वो उस पर जाकर के देख सकता है कि गौ हत्या की निंदा हर उसने की है, क्योंकि गाय के दूध से ही एक समय था जब हमारी पूरी संस्कृतियां पल पढ़ करके बनी हुई, और बड़े होने के नाते ही आज की जो कंटिन्यूस जनरेशन है वो हमारे सामने दिखाई दे रही है। तो हमें अपने पशुधन की रक्षा करनी चाहिए। और पांचवा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है जैसे हिंदू प्रोग्राम में आए हुए हैं यहाँ पे अरमापुर डिग्री कॉलेज में। आप कह सकते हैं कुरान माता, कोई कह सकता है, यानी वो हमारा धर्म जो हमें जीवन जीने के संस्कारों से जोड़ता है। ये पांच जब मिलते हैं और जब हमें इनकी शिक्षा मिलती है, वो शिक्षा जो शुरू से बच्चों को दी जाती है, तब हम कहते हैं ये है हमारा राष्ट्र धर्म और इसकी रक्षा हमको करनी है। और जब हम इसकी रक्षा कर सकेंगे, इसके असली मूल्यों को जान सकेंगे, तब हम पूरे विश्व में अपने देश का नाम कर सकेंगे। यहां इतनी देर से बात हो रही है विवेकानंद की। मैं आपको बहुत स्पष्ट बता दूं, विवेकानंद ने कहा था भारतीय संस्कृति पूरे विश्व का मार्गदर्शन।